आज का टॉपिक है लूप। लूप का मतलब है रिपीटेशन। जो काम हम लोग बार बार करते हैं उसको बोला जाता है लूप। और लूप मोस्ट वाइटल पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और लूप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो काम मुझे बार बार करना है वक्त है वो बचेगा। एज ए पाइथन एज एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट स्वस्तिक फाउंडेशन, ये अगर हम लिख रहे हैं तो इसको सेव तो किया हुआ है, सेव को अपडेट कर लिया और रन करने के लिए हम इसको F5 से कीबोर्ड से रन करते हैं। तो स्क्रीन में मेरा जो आउटपुट आएगा वो है स्वस्तिक फाउंडेशन आउटपुट आएगा, क्योंकि वो कोटेशन के अंडर में दिया हुआ है जैसे हम लोग सीखे हैं। अब इसको अगर हम 10 बार प्रिंट करने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, 10 बार लिखना पड़ेगा। 100 बार करने के लिए बोलेंगे तो 100 बार लिखना पड़ेगा। तो उतना बार तो लिखना पॉसिबल नहीं है अगर ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो वो काम हम लूप के थ्रू कर सकते हैं। लूप मतलब रिपीटेशन। जो काम मुझे लगेगा बार बार करना है तो हम लूप के अंदर में करेंगे। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको हम लूप के अंदर में डाल देते हैं, फॉर लूप के अंदर में। फॉर ए इन रेंज 1, 10। यहाँ पर 1 है स्टार्टिंग पॉइंट और 10 है स्टॉपिंग पॉइंट। 10 स्टॉपिंग पॉइंट है तो 9 तक लूप चलेगा। लूप कितना चलेगा, 9 तक। हम उसको 11 लिख सकते हैं या स्टार्टिंग को 1 के जगह पर 0 कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 9 मतलब 10 हो गया। तो 10 बार ये लूप चलेगा। और ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, ये कर देते हैं अंडर लूप। ये इंडेंट मस्ट है सिस्टम को समझाने के लिए। ये प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ पर होगा, लूप के अंदर में होगा। ये जो हम जहाँ पर लिखा हुआ था ये एरर दे देगा, ये रन नहीं करेगा, ये एरर देगा क्योंकि इसमें इंडेंट मिसिंग है। इंडेंट मिसिंग है, लूप का कोई इंडेंट नहीं है। तो मुझे समझाना पड़ेगा सिस्टम को ये प्रिंट स्टेटमेंट मेरा जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट लूप के अंदर में है। इसको बोला जाता है इंडेंट। तो इसको इसमें सिस्टम समझ गया कि मेरा प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, लूप के अंडर में है। अब हम इसको रन करते हैं F5 देके कीबोर्ड से। तो मेरा जो स्टेटमेंट था वो मेरा 10 बार प्रिंट हो गया। यहाँ 10 बार लिखना नहीं पड़ा। तो लूप का क्या होता है, लूप का होता है स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पर, और लूप का एंडिंग पॉइंट जो यहाँ पर 10 है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं और एंडिंग पॉइंट को स्टॉप वैल्यू भी बोला जाता है। तो लूप हम लोग का लाइफ का मोस्ट वाइटल पार्ट है, इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लूप वाइटल पार्ट है। ये जो हम लोग कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं तो ये अंडर लूप है। अगर तुम आता एक दिन आके भाग जाता नहीं आता तो लूप नहीं है। हम लोग आ रहे हैं डे बाय डे आ रहे हैं तो ये लूप है, रिपीटेशन हो रहा है और सेम एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। और ये इनफिनाइट नहीं होता है, लाइफ में कुछ भी इनफिनाइट नहीं होता है, इसका एंडिंग पॉइंट होता है। तुम्हारा कोर्स है, तो वो कोर्स तुम्हारा जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक तुम उसको नहीं सीखोगे ठीक से, तब तक तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। वह कंडीशन। आईसीएससी का कोई बच्चा पढ़ रहा है, क्लास 6 में भर्ती हो गया, उसको क्लास 10 तक पढ़ना ही है। क्लास 5 में भर्ती होगा तो भी 10 तक पढ़ना है, क्लास 4 में भर्ती होगा तो भी 10 तक पढ़ना है। कोई बच्चा 9 में भर्ती होता है तो भी 10 तक पढ़ना है। तो रिपीटेशन होगा, लेकिन एक जगह पे खत्म भी होगा। ऐसा नहीं है इनफिनाइट कुछ नहीं होता, लाइफ टाइम कोई मेरे पास कंप्यूटर सीखेगा ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग लाइफ में जो कुछ भी काम करते हैं वो लूप होता है। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कोचिंग में जाना, क्योंकि वो बार बार जाते हैं, हम लोग रिपीट करते हैं शेड्यूल में पर्टिकुलर टाइम में। लूप के बाहर जो एक्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम। मुझे कभी लगा मूवी देखने जाएंगे तो वो कोई डेली शेड्यूल में नहीं है, जब आप वीक को जाएंगे या पर मंथ को जाएंगे, ऐसा नहीं है। मन हुआ तो गए, नहीं मन हुआ तो कोई साल में एक बार भी नहीं गए, डिपेंड करता है। कोई साल में 2 बार चले गए, पिकनिक करने गए या कभी बाजार में कुछ सामान खरीदने गए, ये सब लूप के बाहर है, इसका कोई रिपीटेशन नहीं है। ऐसे रिक्वायरमेंट डिपेंड होता है और बहुत कम होता है ऐसा एक्टिविटी। लेकिन हम लोग जो सुबह से लेकर रात तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं वो लूप में करते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्टिविटीज जो करते हैं वो रिपीट होता है। एक जगह से शुरू हुआ है कंप्यूटर क्लास की तरह और एक जगह पे जाके कोर्स खत्म होगा, और जब तक वो कंडीशन मैच करेगा लूप चलता रहेगा। क्लियर। तो ये स्वस्तिक फाउंडेशन इंस्टीट्यूट का नाम प्रिंट करने के लिए तो हम लोग लूप का यूज करेंगे नहीं। ये जस्ट एग्जांपल्स था तुम्हें समझाने के लिए कि हम लूप को
कैसे कैसे करेंगे इसको बाद में लिख लेना है। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 करके तुम लोगों को लिखना है। तो अभी इसको हम रख लेते हैं। तो लूप का यूज करेंगे, मान लो मुझे रिपीटेडली 10 नंबर का एडिशन करना है। रिपीटेडली 10 नंबर का एडिशन करना है। नंबर कौन देगा? ऑब्वियसली यूजर देगा, हम तो नहीं देंगे। और यूजर से नंबर लेने के लिए हम लोग एन ले लेते हैं। एन पता है तो तुम लोग यूजर से नंबर लेने के लिए क्या ले लिए? एन। क्या लिखना पड़ता है उसके बाद नंबर लेने के लिए? इंट। और नंबर एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा कमांड लिखते हैं हम लोग? इनपुट। और यहाँ पर यूजर को मैसेज दिए एंटर नंबर। तो ये जो मैसेज है यूजर का दिया हुआ एंटर नंबर, तो ये नॉर्मली तुम लोग सीख चुके हो पहले भी। ये पहले भी यूजर से नंबर तुम लोग लिखे हो, लेकिन अभी जो नंबर तुम लोग ले रहे हो यूजर से, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? लूप के अंदर में है। जैसे कि स्वस्तिक फाउंडेशन 10 बार प्रिंट हो रहा था, ये जो स्टेटमेंट है इंटर नंबर, ये स्टेटमेंट कितना बार प्रिंट होगा? 10 बार। चलो रन करते हैं। हम 10 बार नहीं करके 5 बार करते हैं ना। 10 बार करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइप करना पड़ेगा, मुझे टाइम जाएगा। 5 बार कर देते हैं। 0 से लेकर 5 मतलब 0 से लेकर 4 तक तुम्हारा लूप चलेगा। इसको रन करो। देखो बोल रहा है इंटर नंबर, एक नंबर दिए, वापस बोल रहा है इंटर नंबर, 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 और नहीं बोलेगा, लूप खत्म हो गया। तो बार बार बोला ना इंटर नंबर, क्यों बोला? क्योंकि लूप के अंदर में है, इसको लूप के बाहर रहता तो नहीं आता। ये तो यूजर से इनपुट लेना हम लोग पहले भी सीखे हैं, एडिशन वगैरह करने के लिए, इफ कंडीशन सीखने के लिए। अब इसका मुझे एडिशन करना है मान लो। तो एडिशन करने के लिए हम पहले यहाँ पर एस बोल के वैल्यू ले लेते हैं, शाम का वैल्यू 0। और शाम का वैल्यू 0 करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं एस इक्वल टू एस प्लस एन। तो एस का वैल्यू 0 क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि शुरू में है एस इक्वल टू एस प्लस एन। तो एस प्लस एन मतलब एस का वैल्यू क्या है? कुछ तो रहना पड़ेगा। तो कर दिए 0। अब मान लो यूजर पहला वाला नंबर दिया, मान लो 12, सपोज 12। तो 12 कहाँ पर गया? इन में गया। एस में क्या है तुम्हारा? 0। तो 0 प्लस 12 एन में 12 है, तो 0 प्लस 12 एस में कितना जाएगा? 12। उसके बाद यूजर नंबर दिया मान लो 13, सपोज। यूजर नेक्स्ट नंबर लूप है तो डूबेगा। तो नेक्स्ट नंबर यूजर दिया 13। तो पहले से इसमें अभी कितना है? 12 है। और एन में तुम्हारा कितना वैल्यू है? 13। तो 12 प्लस 13 कितना होता है? 25। तो इसमें चला गया 25। वापस लूप घूमा। वापस जब लूप घूमा यूजर ने दिया 10। तो इसमें पहले से 25 है, और एन में यूजर क्या दिया है? 10। तो 25 प्लस 10 कितना हो गया? 25 प्लस 10 हो गया 30। वापस लूप घूमा। वापस यूजर दिया यहाँ पर 20। तो एन में गया 20, एस में कितना है? 30। 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 50। वापस लूप घूमेगा। अब यूजर ने दिया मान लो 5, और पहले से इसमें कितना है? 50 है, एन में कितना है? 5। तो 50 प्लस 5 कितना हो गया? 55। उसके बाद लूप चलेगा नहीं। तो ये जो दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट अब लूप के अंडर में दिए हैं। तो लूप के अंडर में देने से क्या हो रहा है? रिपीटेड काम कर रहा है। हम अब इसका बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आने के बाद हम प्रिंट कर रहे हैं किसको? ना शाम को, इसको। तो रन कर रहे हैं इसको। जैसे हम बता रहे थे तुम्हें, यूजर ने पहला नंबर दिया 12, दूसरा नंबर दिया 13, तीसरा नंबर दिया 10, उसके बाद दिया 20, एंड लास्ट नंबर दिया 5। कैलकुलेशन का रिजल्ट कितना आ रहा है मेरा? 55। एंटर, तो रिजल्ट 60 आ गया। 5টা ভুল হয়েছিল। अच्छा ठीक है। तो जो भी है वो समझाने के समय हो जाता है। तो जो है रिजल्ट, मतलब हम लोग भूल गलत कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो गलत करेगा नहीं। कंप्यूटर में जो है वो सही रहेगा। तो 5 बार ये रिपीट हुआ है एक्टिविटीज। क्यों 5 बार रिपीट हुआ? क्योंकि लूप मेरा 5 टाइम्स रन कर रहा है। लूप अगर हम 10 बार करते, 10 लिखा हुआ रहता, तो क्या होता है? यहाँ पर वो 10 बार यूजर से हम लोग नंबर लेते, और 10 बार मेरे पास नंबर आता। अब
ये लूप कितना बार चलेगा? यहाँ पर 0 से लेकर 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 बार चलेगा। अगर हम 10 लिख देंगे तो 10 बार चलेगा। तो वो हम यूजर डिफाइन करना चाहते हैं। यूजर यूजर को जितना यूजर वो डिसाइड करेगा लूप कितने बार चलाना है, यूजर डिसाइड करेगा। तो रेंज बोल के वेरिएबल ले लेते हैं आर। आर में जाके वापस वो लिखते हैं इंट। इंट में हम लोग लिखते हैं इनपुट, और इनपुट में हम लिखते हैं इंटर रेंज। तो रेंज का जो वैल्यू होगा, यूजर जो भी वैल्यू देगा कहाँ पर ट्रांसफर होगा? एस में होगा। तो बताया अरे यूजर से वैल्यूटा देवे, यूजर जो भी वैल्यू देगा इंटर रेंज करके वो वैल्यू कहाँ पर ट्रांसफर होगा? आर में। और यहाँ पर लूप जहाँ पर हम लिख रहे थे 5, कभी लिख रहे थे 10, वहां पर 5 या 10 नहीं लिख के वहां पर कर देते हैं यार। अब आर में जो वैल्यू होगा उतना दूर तक लूप चलेगा। अब इसको रन करते हैं वापस हम, इसको रन करते हैं वापस। अब यहाँ पर मान लो यूजर ने रेंज दिया 3। अब यूजर ने 3 दिया तो इंटर नंबर कितना बार आएगा मैसेज मेरे पास? 3 बार आएगा। पहला पहला नंबर दिए 10, दूसरा नंबर दिए 11, तीसरा नंबर दिए 12, तो आउटपुट आया 33। क्लियर? और नंबर नहीं आया क्योंकि लूप 3 बार चल रहा है। तो समझ में आ रहा है? वो जो एग्जांपल्स था मेरा स्वस्तिक फाउंडेशन यूज कर रहे थे तो समझाने के लिए था, लूप को समझाने के लिए, क्योंकि लूप का एक्टिविटी वही होता है। हम लोग जो कुछ भी सीखे हैं इतना दिन तक वो वही सीखेंगे, लेकिन वो एक्टिविटी कहाँ पर करेंगे? वो एक्टिविटी करेंगे लूप के अंडर में। लूप के अंडर में करेंगे तो क्या होगा? रिपीटेड होगा। जैसे कि एडिशन हम पहले भी किए हैं, लेकिन अभी क्या होगा? एडिशन रिपीटेड हुआ, यूजर जितना नंबर दे रहा है 1 बाय 1 ऐड होता जा रहा है। अब तुम लोग जैसे एडिशन सीखा है, मान लो ये 2 नंबर यूजर से एक्सेप्ट होगा और उसका सम दिखाएगा नॉर्मली, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एडिशन किया, रिजल्ट दिखा दिया, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और वो जो सम है वो सम को हम रिपीटेडली प्रिंट भी कर सकते हैं। उस सम को हम रिपीटेडली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसको? यहाँ पर मैसेज को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। मैसेज को यहाँ पर दे रहे हैं इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। वो जो वेरिएबल नेम है इसको कर देते हैं n1, नंबर 1, एंटर फर्स्ट नंबर। जो यूजर देगा कहाँ पर गया जाएगा? वो n1 में जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं n2, नंबर 2, एंड सेम टू सेम प्रोसेस में लिखते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट होगा डेटा। और इनपुट हम यूजर से लेंगे और यूजर को हम प्रॉपर मैसेज दे रहे हैं इंटर सेकंड नंबर। अब यूजर क्या हुआ? सेकंड नंबर यूजर ने यहाँ पर डाल दिया, इंटर सेकंड नंबर। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं सम इक्वल टू n1 प्लस n2, और ऊपर में जो s इक्वल टू 0 था इसका रिक्वायरमेंट नहीं है मेरा, इसको हटा दो, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सम इक्वल टू n1 प्लस n2। तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो सर सम इक्वल टू 0 तो ऊपर में हम लिखे नहीं, अगले बार भी आप सम कर रहे थे s इक्वल टू 0 लिखे थे, इसमें क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसमें सम इक्वल टू सम प्लस नहीं हो रहा है, सम का वैल्यू प्लस नहीं हो रहा है। वैल्यू किसका प्लस हो रहा है? n1 और n2 का। और n1 और n2 का वैल्यू कौन पास करेगा? यूजर। अगर हम लिखते मान लो सम इक्वल टू सम प्लस n1, तो सम का तो कुछ वैल्यू चाहिए शुरू में, इसीलिए उसको इनिशियलाइज स्टार्टिंग वैल्यू मुझे 0 देना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर सम का कोई वैल्यू नहीं जा रहा है, और ये प्रिंट भी होगा, लूप के अंदर ही प्रिंट होगा। प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम को प्रिंट करेंगे। अगर थोड़ा देर के तुम लिए तुम लूप को अगर भूल जाओगे, लूप का जरिया उसको मत देखो, फॉर लूप का जरिया है वो, फॉर लूप का जरिया है उसको मत देखो। तुम सिर्फ देखो n1 जो मेरा सिलेक्टेड है इसको देखो। ये प्रोग्राम तुम्हारा पहले से किया हुआ है, शुरू में स्टार्टिंग क्लास में किया था। ये 2 नंबर यूजर से एक्सेप्ट होगा और उसका एडिशन होगा। तो वही काम हम किए, लेकिन कहाँ पर किए? लूप के अंदर में डाल दिए। वो एक्टिविटीज हम इंडेंट देके लूप के अंदर में डाल दिए। मतलब ये क्या होगा? कितना बार सम होगा? रिपीटेड सम होगा। जितने बार यूजर का रिक्वायरमेंट होगा, जितना बार यूजर का रिक्वायरमेंट होगा उतना देर तक ये सम चलेगा। रेंज पहले बात हम रेंज 3 लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, रिजल्ट दिखा दिए 81। वापस बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, वापस रिजल्ट दिखा दिए। वापस बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, वापस रिजल्ट दिखा दिए। ये तीनों बार एडिशन का रिजल्ट आया। तीनों बार हम लोग एडिशन को परफॉर्म कर सके, लेकिन क्या हम एडिशन का प्रोग्राम 3 बार किए थे? नहीं। वो एडिशन का प्रोग्राम हम लूप के अंदर में डाल दिए। सॉफ्टवेयर में जो एक्टिविटीज होता है, तो ऐसा तो नहीं है तुम एक बार यूज कर लिया तो काम नहीं करेगा। वो तुम यूज करोगे, हम यूज करेंगे,
1000 बार, लाखों बार, करोड़ों बार यूज होगा। इसलिए हो रहा है हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार यूज, क्योंकि वो लूप के अंदर में दिया हुआ है। अगर लूप के बाहर रहता तो एक बार यूज होता। इसीलिए लूप मोस्ट 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 वाइटल पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम वापस तुम्हें जो लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो हम तुम्हें समझाते हैं। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप, जो भी काम हम लोग रिपीट करना चाहते हैं वो हम लूप के अंडर में कर सकते हैं। हम वापस इजी प्रोसेस में समझा देते हैं और एक बार। मेरा ये लूप है, क्या प्रिंट होगा लूप में ना, लूप में हम ए का वैल्यू को प्रिंट करेंगे। और ए का वैल्यू क्या होगा, लूप चलेगा 1 से लेकर मान लो 15 तक। 1 है स्टार्टिंग पॉइंट, 15 है स्टॉपिंग पॉइंट। तो प्रेजेंट में तब ए का वैल्यू कितना आएगा 1। लूप जब घूमेगा तब ए का वैल्यू कितना होगा 2। वापस जब लूप घूमेगा ए का वैल्यू कितना होगा 3। क्लियर। तुम्हारा तुम जब एडमिशन किया यहाँ पर, तुम जब एक क्लास करके गया, मेरे पास तो था फर्स्ट क्लास, वापस जब नेक्स्ट क्लास में आया होता सेकंड क्लास, दो नंबर क्लास, उसके बाद 3 नंबर क्लास। हाँ, मान लो तुम्हें पैकेज में पढ़ा रहे हैं हम, तुम्हें बोले तो कल तुम्हें कितना क्लास करवाएंगे ना, 15 क्लास करवाएंगे। एक क्लास हो गया, दो क्लास हो गया, 3 क्लास हो गया, 15 जब हो गया तब क्या तुम आओगे मेरे पास क्लास करने, या तुम्हें हम एंट्री करेंगे क्लास में। ये तो बॉडी ऑफ लूप है। ये बॉडी ऑफ लूप में तुम्हारा एंट्री कब तक मिलेगा, ये बॉडी ऑफ लूप में तुम्हारा एंट्री तब तक मिलेगा जब तक कंडीशन मैच करेगा। जब कंडीशन मैच नहीं होगा तब बॉडी ऑफ लूप में तुम नहीं आ सकोगे। यही लूप का सिस्टम है। तो इसको तुम रन करो, इसको तुम रन करो, देखो 1 से लेकर 14 तक प्रिंट हो गया। 15 स्टार्टिंग पॉइंट है तो 14 तक तुम्हारा प्रिंट हुआ, ए का वैल्यू प्रिंट हुआ। और ए को अगर हम कोटेशन में डाल देते, ए को अगर हम कोटेशन में डाल देते तो 14 टाइम्स ए प्रिंट हो जाता। जैसे कि स्वस्तिक फाउंडेशन प्रिंट हुआ था उस तरह से 14 टाइम ए प्रिंट हो जाता। कोटेशन के अंदर कोई लॉजिक नहीं है, कांस्टेंट है। तुम जो लिखोगे, जैसा लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे, स्मॉल में लिखोगे, कैरेक्टर, अल्फाबेट, सिंबल जो लिखोगे वही प्रिंट होगा। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे थे, आउट ऑफ कोटेशन प्रिंट कर रहे थे, आउट ऑफ कोटेशन। तो यहाँ पर आउट ऑफ कोटेशन मतलब क्या हो गया, वेरिएबल बोला जाता है उसको, वेरिएबल। तो ए का वैल्यू प्रिंट हो गया। क्लियर। अब ये जो हम समझा रहे थे लूप का, फॉर तो लूप है, ये तुम्हारा वेरिएबल है, ये इन रेंज करके तुम बता रहे हो। स्टार्टिंग पॉइंट है 1, स्टॉपिंग पॉइंट है 15। कॉमा देके अगर कुछ लिखोगे पापा तो ये हुआ स्टेपिंग। ये स्टेप 1 दिए, ये स्टेप 1 बाय डिफॉल्ट होता है। तुम दोगे तो भी होगा, तुम नहीं दोगे तो भी होगा, वो 1 स्टेप ही लेगा बाय डिफॉल्ट। तुम्हारा देने से भी लेगा, तुम्हारा नहीं देने से भी लेगा। तो इसको वापस तुम रन करो, सेम आउटपुट आएगा तुम्हारे लिए। 1 से लेकर 14 तक तुम्हें आउटपुट मिलेगा। तो स्टेपिंग 1 है ना, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। तो स्टेपिंग 1 तुम्हें देना जरूरी नहीं है, और देने से कुछ गलत भी नहीं है। तुम्हें सिंटेक्स को याद रखना पड़ेगा। एक्सेल में सिंटेक्स को याद रखता था, यहाँ पर भी तुम्हें सिंटेक्स को याद रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 3 एस, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसी है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो फॉर लूप में तुम्हारा सिंटेक्स है 3 एस है, उसमें पहले स्टार्ट, उसके बाद है स्टॉप, उसके बाद है स्टेप। अब तुम्हारा स्टेप मैंडेटरी कब है, 1 तो हम बोले तुम दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। अब तुम्हें ऑड्स नंबर को प्रिंट करना है, ऑड्स नंबर, तो यहाँ पर स्टेप 2 दे दो। तो स्टेप 2 दोगे मतलब 1 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7। क्वेश्चन में तुम्हें दिया प्रिंट ऑड्स नंबर फ्रॉम 1 टू इतना। तो ऑड्स नंबर मतलब तुम अगर स्टेप नहीं दोगे तो ऑल नंबर विल प्रोड्यूस्ड, वो तो चलेगा नहीं, गलत हो जाएगा। इसको तुम सेव करके रन करो आप, तो देखो यहाँ पर स्टेप 2 हो गया। इसमें तुम्हें स्टेप देना ही है, मस्ट है। इवेंट नंबर प्रिंट करने के लिए बोला तो सेम प्रोग्राम रहेगा, इवेंट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सॉरी इवेंट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो स्टार्टिंग नंबर तुम यहाँ पर बदल दो। अब 2 से स्टार्ट होगा तो 2 के बाद स्टेप 2 है मतलब कितना लेगा 4, 4 का स्टेप 2 कितना होता है 6। तो इसमें तुम्हारा जो ऑड्स नंबर इवेंट नंबर है वो तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा, 2 4 करके प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारा स्टेप मस्ट है, जहां पर तुम्हारा स्टेप का रिक्वायरमेंट है वहां पर स्टेप मस्ट है। ऐसा कुछ दे दिया 1 3
147 ऐसा दे दिया 147 करके, तो उसमें स्टेप 3 रहेगा। 1 के बाद 4 मतलब 1+3 में 4 होता है, 4+3 में 7 होता है, तो स्टेप कितना हो गया वहां पर? 3 स्टेप हो गया। 3 स्टेप होने के बाद अगर हम उसको प्रिंट करेंगे तो उस तरह से तुम्हारा प्रिंट आएगा 1 4 7 10 13। 13 में बंद हो गया क्योंकि स्टॉपिंग मेरा 15 था। 13+3 यहाँ पर कितना होता है? 16 तो आएगा नहीं क्योंकि स्टॉपिंग 15 है, इसीलिए 13 में स्टॉप हो गया। क्लियर? तो ये है तुम्हारा लूप का कॉन्सेप्ट। ये लूप का कॉन्सेप्ट में अगर तुम्हारा कुछ डाउट्स है तो तुम मुझे बोल सकते हो। कुछ भी सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो। नहीं है?